Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके कोई भी अपकमिंग एग्जाम हो, कोई नर्सिंग का एग्जाम हो, अदर कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। आज मैं आपकी सारी क्यूरीज क्लियर करूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मंकी पॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। जो मंकी पॉक्स है वो आजकल की बहुत ही ट्रेंडिंग डिजीज कंडीशन है, तो हम मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो पॉइंट है, ये कैसे डिजीज है हमारी, ये हमारी एक टाइप की जूनोटिक डिजीज कंडीशन है। ठीक है, जूनोटिक डिजीज कंडीशन वो डिजीज कंडीशन होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होती हैं। एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ऐसी डिजीज कंडीशन जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होंगी, उन डिजीज कंडीशन को हम जूनोटिक डिजीज कंडीशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट मंकी पॉक्स से हमारा रिलेटेड है वायरल डिजीज। ठीक है, जो मंकी पॉक्स है हमारी, ये एक टाइप की वायरल डिजीज है। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस है हमारा वेरियोला वायरस। क्यों? क्योंकि जो वेरियोला वायरस है ये मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है हमारे स्मॉल पॉक्स का। और हमने मंकी पॉक्स को क्या बोला है? सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। जो हमारी मंकी पॉक्स डिजीज कंडीशन है वो सिमिलर हमारी कैसी है? सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। तो इनका पॉजिटिव एजेंट भी क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट डिस्कस किए हैं कि जो हमारी मंकी पॉक्स है वो जूनोटिक डिजीज कंडीशन है, वायरल डिजीज कंडीशन है। अगर हम जीन की बात करें, देख लिया हमने वायरस है। अगर हम जीन की बात करें तो ऑर्थोपॉक्स जो जीन होता है, ठीक है, ऑर्थोपॉक्स जो जीन होता है, ऑर्थोपॉक्स जीन मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मंकी पॉक्स के लिए। अगर हम फैमिली की बात करें तो पॉक्स, ठीक है, अगर हम फैमिली की बात करें तो इनकी जो फैमिली होगी वो होगी पॉक्स वेरिडेन फैमिली। ठीक है, अगर हम फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली होगी पॉक्स वेरिडिया फैमिली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए थे। इसका जो वायरस होता है हमारे मंकी पॉक्स का, वो हमारे डीएनए वायरस होता है। ठीक है, कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं मंकी पॉक्स और जो हमारे कोरोना था पहले उसकी, उनके वायरस के बारे में। ये हमारा डीएनए वायरस है, कोरोना का हमारा आरएनए वायरस होता है। ठीक है, ये हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन किया है मंकी पॉक्स के बारे में। अब हम देखते हैं मंकी पॉक्स की केसेस के बारे में। ठीक है, ट्रेंड में ये डिजीज अभी आई है, वैसे ये डिजीज कंडीशन पहले भी आ चुकी है। पहले कैसे आई है? पहले ये डिजीज कंडीशन फर्स्ट टाइम हमें इसका केस अफ्रीका में मिला था। फर्स्ट टाइम हमें इसका केस कहाँ मिला था? अफ्रीका के अंदर मिला था 1958 के अंदर। 1958 में हमें इसका फर्स्ट केस मिला। उसके ऊपर हमने क्या किया? अप्लाई की स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, उसके ऊपर हमने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन अप्लाई की। अगर हमने जब उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन अप्लाई की तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमारे केसेस थे 1958 में जो इसका केस आया था वो क्या हो गए? सबसाइड हो गए। ठीक है, सबसाइड हो गए। सबसाइड कब हुए? 1977 में क्या हो गए? इनके जो केसेस थे वो सबसाइड हो गए। फर्स्ट टाइम जब हमें 1958 में इसका केस दिखा था वो हमें कहाँ पे दिखा था? लेबोरेटरी
मंकी के अंदर, लैब्स के अंदर कुछ मंकी को लाया गया था, उनके अंदर फर्स्ट केस इसका दिखा था, फिर ये सबसाइड हो गया था। उसके बाद इसके केसेस अभी हमें देखने को मिले हैं, अभी इसका केस मिला है हमें यूके के अंदर, ठीक है, यूके के अंदर केस मिला है। कब मिला है? 7 मई को मिला है। एक पर्सन था, वो निजेरिया से यूके आया था और वो इसका केस लेके आया था। निजेरिया गया हुआ था एक पीपल, जब वो यूके वापस आया तो उसके इन्वेस्टिगेशन की, डिटेक्ट किया, पहले उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आए, ठीक है, फिर उसको स्पेशल आइसोलेशन यूनिट है वहां पे ट्रांसमिट किया गया, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, फिर हमें पता चला कि उसको जो पर्सन है वो किससे, मंकी पॉक्स से इफेक्टेड है। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले आया था केरला के अंदर, इसका केस आया था इंडिया के अंदर। और कब आया था? 14 जुलाई को इसका क्या आया था, इंडिया के अंदर केस आया था। तो फर्स्ट टाइम हमें अफ्रीका में मिला था ये 1958 में, लैब्स के अंदर जो मंकी लाए गए थे उनके अंदर, फिर हमने उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अप्लाई की और 1977 के अंदर ये सबसाइड हो गया था। फिर इसका हमें यूके के अंदर केस मिला, 7 मई को केस मिला, ठीक है, अभी की बात है ये, 7 मई को केस मिला और फिर अभी हमें इसका केस मिला है 14 जुलाई को। और अब तक अगर हम इनकी बात करें, तो मंकी पॉक्स की वजह से 5 डेथ्स हो चुकी हैं अब तक, ठीक है, टोटल 16,000 केस आ चुके हैं मंकी पॉक्स के, ठीक है, और ये 75 कंट्रीज को इफेक्ट कर चुका है। अभी तक का हम डाटा देखें तो ये 75 कंट्रीज को इन्वॉल्व कर चुका है, 5 डेथ हो चुकी हैं इसकी वजह से, 16,000 इसके केसेस आ चुके हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी WHO टीम है, ठीक है, इसकी वजह से क्या किया, जो हमारी WHO टीम है, WHO टीम ने इसको क्या घोषित कर दिया, WHO टीम ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। WHO टीम ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया है? 23 जुलाई 2022 को इसको क्या घोषित किया है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। अगर हम मोस्ट कॉमन देखें तो हमें सबसे पहले इसके केसेस हैं वो अफ्रीका में मिले थे, ठीक है, अफ्रीका में बताया था ना पहले, अफ्रीका में मिले थे। अफ्रीका में कौन से? सेंट्रल अफ्रीका के अंदर और वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर हमें इसके केसेस मिले थे, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है हमारे मंकी पॉक्स का, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें मंकी पॉक्स का तो वो होगा हमारा 5 से लेके 21 डेज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम देखें आइसोलेशन की बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट है वो मंकी पॉक्स से इफेक्ट हो गया है तो हम उसको कितने दिन तक आइसोलेट करेंगे? तो हम उसको मोस्ट कॉमन 21 से लेके 30 डेज तक पेशेंट को क्या करेंगे? हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने इंक्यूबेशन पीरियड भी देख लिया है, आइसोलेशन पीरियड भी देख लिया है। अब हम देखेंगे सेपरेट, ठीक है, कि जो मंकी पॉक्स है वो कैसे सेपरेट होता है ये डिस्कस करेंगे हम। मंकी पॉक्स है वो मेनली कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। सेपरेट कैसे होगा? कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट होता है तो भी हमारा ये सेपरेट हो सकता है। सेकंड हमारा क्या होगा? कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल। इन्फेक्टेड एनिमल के साथ कांटेक्ट होगा तो भी मंकी पॉक्स है वो हमारा क्या हो सकता है? सेपरेट हो सकता है। और क्या लिख सकते हैं हम? मदर टू फिटस,
मदर टू फिटस भी क्या हो सकता है हमारा, जो मंकी पॉक्स है वो ट्रांसमिट हो सकता है या किससे हो सकता है, हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। कंटामिनेटेड इन्फेक्ट, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ कांटेक्ट करने से, इन्फेक्टेड एनिमल के साथ कांटेक्ट करने से, मदर से फिटस में, या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है हमारा जो मंकी पॉक्स है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या हो सकता है हमारा, सेपरेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कैसे सेपरेट होगा, कैसे आइसोलेशन होगा, क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारे मंकी पॉक्स का, ठीक है। WHO ने कब इसको क्या किया था, इमरजेंसी घोषित किया था। उसके बाद हम करते हैं, अगर किसी पर्सन्स को मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन है, मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन उसको ट्रीट हो चुका है और वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है, तो उसके ट्रीट होने के 3 वीक तक पर्सन को हमें एडवाइस करना है कि पर्सन्स को किसका यूज करना है, पर्सन को कॉन्डम्स का यूज करना है, जिसकी वजह से दोबारा से सेक्सुअल एक्टिवेशंस की वजह से वायरस है वो एक्टिवेट ना हो। आगे हम करते हैं मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन, ठीक है। आगे हम मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन करेंगे। ट्रांसमिशन है मेनली वो हमारे 2 टाइप का ट्रांसमिशन होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। समझ आ गया, एक होगा हमारा डायरेक्ट और दूसरा होगा हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होगा हमारा कोई भी ब्लड के थ्रू, बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ड्रॉपलेट्स मोस्ट कॉमन हमारा रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, रेस्पिरेटरी जितने भी इंफेक्शंस होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली ड्रॉपलेट इंफेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट में ब्लड आ गया, बॉडी के फ्लूइड आ गए, ड्रॉपलेट्स आ गया, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, सलाइवा, ये भी हमारा डायरेक्ट के अंदर आ सकता है। उसके बाद करते हैं हम इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, कंटामिनेटेड एटम्स विद स्किन लीजन। अगर स्किन लीजन्स के साथ कंटामिनेटेड आइटम्स विद स्किन लीजन्स, ठीक है। अगर स्किन लीजन्स के साथ कोई भी एटम है वो कंटामिनेटेड हो गया है, अगर हमने उसको टच कर लिया है, उसके साथ कांटेक्ट कर लिया है, तो उसकी वजह से भी जो मंकी पॉक्स है वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या हो सकता है हमारा, ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बाद हम करेंगे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, ठीक है। ट्रांसमिशन के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर को डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर में सबसे पहले हमारा रिस्क फैक्टर आएगा चिल्ड्रंस, ठीक है। चिल्ड्रंस को मोस्ट कॉमन चांस होते हैं, उनको पता ही नहीं कौन सी ऑब्जेक्ट है वो कंटामिनेटेड है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कंटामिनेटेड नहीं है, तो चिल्ड्रंस को चांस हो सकते हैं, ठीक है। और किसको चांस हो सकते हैं, HIV पेशेंट्स। जितने भी HIV पेशेंट्स हैं जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, HIV पेशेंट्स हैं, वो भी मोस्ट कॉमन रिस्क पे होते हैं। या और मोस्ट कॉमन रिस्क के ऊपर हमारे कौन से पर्सन्स हो सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि मान लो कि नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन है, सबको चांसेस होते हैं कि उनको क्या हो सकता है, मंकी पॉक्स हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो पेशेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। और हम मोस्ट कॉमन के अंदर क्या बात कर सकते हैं, इम्यूनो
कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उन पर्सन्स को मोस्ट कॉमन चांस होते हैं मंकी पॉक्स के। तो हमने मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर के अंदर क्या किया, चिल्ड्रंस के अंदर, HIV पेशेंट्स के अंदर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अंदर या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, ये थे हमारे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम मोस्ट कॉमनली हमारे 2 स्टेजेस के अंदर होंगे। सबसे पहले होगी हमारी फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है हमारी वो होगी 0 से लेके 5 डेज की। जब पर्सन इफेक्ट हुआ है उससे लेके 5 डेज तक की जो स्टेज है उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर मोस्ट कॉमनली हमारा क्या आएगा? फीवर, हेडेक, ठीक है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल एक, बॉडी एक, फैटीग या वीकनेस। ठीक है, ये हमारे फीवर है, हेडेक है, मसल एक है, बॉडी एक है, फैटीग है, वीकनेस है, ये हमारे फर्स्ट स्टेज के अंदर आएंगे। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम सेकंड स्टेज। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेज। जो सेकंड स्टेज है हमारी वो मोस्ट कॉमन होती है 1 to लेके 3 डेज तक। 1 से 3 दिन का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो हमारी स्टेज होती है वो कौन सी होती है? हमारी सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में हमारे सबसे पहले जो स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज में मोस्ट कॉमनली हमारे रैशेस होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में मोस्ट कॉमनली हमारे रैशेस होंगे। रैशेस में हमारी मोस्ट कॉमन स्टेज आएगी मैक्यूल। ठीक है, मैक्यूल्स जो बनेंगे पेशेंट्स को, फर्स्ट स्टेज में हमारे क्या आएंगे? मैक्यूल्स आएंगे। मैक्यूल्स का मतलब होता है फ्लैट डिस्कलरेशंस या स्किन लीजन्स। फ्लैट डिस्कलर्ड स्किन लीजन्स। ठीक है, फ्लैट, ठीक है, हमारे स्किन के ऊपर ऐसा एरिया हो जाएगा, डिस्कलर्ड एरिया हो जाएगा, बट वो एरिया फ्लैट होगा, एलिवेटेड नहीं होगा, जिसको हमने रैशेस की फर्स्ट स्टेज बोला है, मैक्यूल्स बोला है। सेकंड जो हमारी स्टेज होगी वो होगी हमारी पैप्यूल्स। ठीक है, पहले हमारी स्टेज थी मैक्यूल्स। मैक्यूल्स के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पैप्यूल्स। पैप्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल राइज्ड बम्प्स। स्मॉल राइज्ड बम्प्स। ठीक है, जो हमारा ये एरिया डिस्कलर एरिया हो रखा था वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया है? पैप्यूल्स बोल दिया है। पैप्यूल्स के बाद हमारी स्टेज आएगी वेसिकल्स। ठीक है, थर्ड स्टेज है हमारी वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर क्या होगा? स्मॉल सैक फॉर्म्ड बाय ए मेम्ब्रेन। स्मॉल सैक formed by a membrane। स्किन की मेम्ब्रेन एक स्मॉल कलर का सैक बनाएगी, एक स्मॉल सैक बनाएगी, formed by a membrane। मेम्ब्रेन एक सैक बनाएगी and filled with liquid, and filled with
लिक्विड। जो वो हमारा सैक बनेगा उसके अंदर क्या फिल होगा, उसके अंदर लिक्विड फिल होगा। फोर्थ स्टेज हमारी होती है पोस्ट्यूल्स। ये है हमारी लास्ट एंड फाइनल स्टेज, जिसको हमने बोला है पेस्ट्यूल्स। पेस्ट्यूल्स के अंदर क्या होगा, हमारा स्मॉल ब्लिस्टर बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा, हमारा स्मॉल ब्लिस्टर बनेगा। स्मॉल ब्लिस्टर बोल सकते हैं, पिंपल बोल सकते हैं हम, या हम क्या बोल सकते हैं, उस पिंपल के अंदर क्या होगा, पिंपल होगा ऑन स्किन कंटेनिंग पस। पिंपल स्किन के ऊपर होगा कंटेनिंग पस। ठीक है, समझ आ गया। पहले हमारे फ्लैट कलर का डिस्कलर्ड एरिया होगा, उसके बाद क्या होगा, वो एरिया है थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा, फिर उसके अंदर लिक्विड फिल हो जाएगा। लिक्विड फिल होने के बाद उसके अंदर क्या हो जाएगी, पस फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारी क्या थी, रैशेस की स्टेजेस थी, जो हमारे मोस्ट कॉमन सेकंड स्टेज के अंदर आते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन हमारे सेकंड स्टेज के अंदर आते हैं। रैशेस की ये स्टेजेस बताई हैं मैंने। उसके बाद है जो हमारे रैशेस होते हैं, ठीक है, ये साइलेंट सिम्टम्स थे। उम्मीद करती हूँ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम देखते हैं रैशेस होते हैं मोस्ट कॉमनली हमारे किस पार्ट पे होंगे बॉडी की। फर्स्ट स्टेज भी देख ली हमने, सेकंड स्टेज भी देख ली है, रैशेस की स्टेजेस भी देख ली हैं, रैशेस किस स्टेज में अपीयर होंगे। उसके बाद हम रैशेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। रैशेस मोस्ट कॉमनली हमारे फेस एरिया पे होंगे या हमारे पाम एरिया पे होंगे। ठीक है, दो जगह रैशेस होंगे। मोस्ट कॉमनली हमारे जो रैशेस होंगे वो होंगे हमारे फेस एरिया के ऊपर 95%। वैसे तो पूरी बॉडी पे रैशेस होंगे। अगर हम प्योरिटी की बात करें, सबसे पहले कहाँ पे होंगे, हमारे फेस पे, फिर हमारे पाम पे। अगर हम ट्रंक की बात करें तो ट्रंक पे मोस्ट कॉमन किस डिजीज कंडीशन के अंदर होते हैं, मोस्ट कॉमन ये हमारे चिकन पॉक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स डिजीज कंडीशन के अंदर मोस्ट कॉमन हमारे ट्रैंक पे रैशेस होते हैं। तो ये डिजीज तो हमारी स्मॉल पॉक्स की तरह है, तो इसमें ट्रैंक पे रैशेस होंगे बट रेयरली होंगे। बट चिकन पॉक्स में मोस्ट कॉमन हमारे ट्रैंक पे होते हैं। और इस डिजीज कंडीशन के अंदर मोस्ट कॉमनली हमारे जो रैशेस होंगे वो कहाँ पे होंगे, हमारे फेस पे होंगे या हमारे पाम एरिया पे होंगे। ठीक है, ये हमारे साइलेंट सिम्टम्स थे। साइलेंट सिम्टम्स के बाद हम डिस्कस करेंगे रेजरवायर। ठीक है, रेजरवायर में हमें दो ही रेजरवायर का पता है, किन किन के द्वारा सेपरेट हो सकती है, या तो मंकी से या रोडेंट से। ठीक है, ये हमारे रेजरवायर है, मंकी है, रोडेंट्स है, ये क्या है, हमारे रेजरवायर है। उसके बाद करते हैं हम प्रिवेंशन। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होंगे, मोस्ट कॉमन या बेस्ट प्रिवेंशन हमारे क्या होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अवॉइड टच ऑफ द आइसोलेटेड पर्सन। अवॉइड टच ऑफ द आइसोलेटेड पर्सन। जो आइसोलेटेड पर्सन है उससे हमें टच नहीं करना है, उसे टच नहीं करना है। ठीक है, और हम प्रिवेंशन में क्या लिख सकते हैं, बार बार हैंड को वॉश करें। किसके साथ वॉश करें, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के साथ। तो हम क्या करेंगे, यूज एल्कोहल बेस्ड
सैनिटाइजर, ठीक है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करना है हमें। पेशेंट्स को आइसोलेट करके रखना है। जो पेशेंट आइसोलेट किया हुआ है उसको हमें टच नहीं करना है। ये थी हमारी कुछ प्रिवेंशंस जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम स्नीजिंग कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्लोथ का यूज करना चाहिए या हैंकी का यूज करना चाहिए फेस के ऊपर, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। देख लिया हमने कैसे होगा, मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट हम दो टाइप से करेंगे। दो टाइप से हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, या हम पेशेंट को वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है, या हम पेशेंट्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्रग दे सकते हैं। वैक्सीन में हम क्या बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन जो हम स्मॉल पॉक्स में वैक्सीन यूज करते हैं वैसी वैक्सीन हमें यूज करनी है। तो वैक्सीन है हमारी जीनोस, JYNNEOS, JYNNEOS जिनोस नाम से एक वैक्सीन होती है जिसको हम मोस्ट कॉमनली यूज कर सकते हैं। मंकी पॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, हम इसको स्मॉल पॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग है हमारी टीकोवेलेंट, TECO, ठीक है, TECOVIRIMAT, ठीक है। ये हमारी ड्रग है, टीकोवायरमेट ड्रग है। अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें, ठीक है, जो हमने ड्रग यूज की है इसका कुछ ना कुछ ब्रांड नेम भी होगा। तो ब्रांड नेम हमारा क्या होगा, टोपेक्स, TTOXX। टोपेक्स क्या है हमारा, इसका ब्रांड नेम है इस ड्रग का, जिस ड्रग को क्या कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रग भी देख ली हमने, इसका ब्रांड नेम भी देख लिया है। ये हमारे किस टाइप की ड्रग है, ये है हमारी एंटी वायरल ड्रग। क्यों, क्योंकि मंकी पॉक्स है वो हमारी वायरल डिजीज कंडीशन है। तो ये ड्रग कैसी है, हमारी एंटीवायरल ड्रग है। तो हमने वैक्सीन की बात कर ली, ड्रग्स की बात कर ली, प्रिवेंशन की बात कर ली। तो आज हमने मंकी पॉक्स को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मंकी पॉक्स के बारे में अब कोई भी क्यूरीज नहीं होंगी, ठीक है। तो इनसे बहुत कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे डिजीज कंडीशन है, जूनोटिक डिजीज कंडीशन है। फर्स्ट टाइम कब देखा था, 1958 में देखा था इसको लेबोरेटरी मंकी के अंदर, ठीक है। अभी कब आया है, ये 7 मई को आया है फर्स्ट टाइम यूके में। इंडिया की बात करें तो केरला के अंदर आया है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है इसका, ठीक है। और अब तक कितनी कंट्री को इफेक्ट कर चुका है, 75 को, 16,000 केसेस मिल चुके हैं हमें, 5 डेथ हो चुकी हैं। पेंडेमिक इमरजेंसी या पब्लिक इमरजेंसी है वो कब घोषित किया है WHO ने। ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए, जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक मंकी पॉक्स। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।